नमस्कार मित्रों, हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व इन्वायरमेंट से मोस्ट 20 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज़ साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी भारत महासागर, अंटार्कटिका, हिमालय या फिर अरब सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अंटार्कटिका में स्थित है, यानी जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अंटार्कटिका में यह स्थित है। और प्लीज साथियों, अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, मैं हर श्रृंखला में हर वीडियो में अच्छे प्रश्न लेकर के आता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत द्वारा जो प्रथम प्रायोगिक उपग्रह छोड़ा गया उसका नाम क्या है? बताएंगे। ये अच्छा प्रश्न है। भारत 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 के द्वारा जो प्रथम प्रायोगिक उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम पूछा जा रहा है। बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा, यानी आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या फिर इनसैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका नाम था आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? बताएंगे किस प्रदेश से हुई है? बताएं, उड़ीसा से, कर्नाटक से, केरल से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आंध्र प्रदेश। जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली में यह पीसा की झुकी हुई मीनार बनी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इटली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? बताएंगे। खगोल भौतिकी, गणित, आनुवांशिकी या फिर वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह गणित के क्षेत्र में यह दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसे अबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और अच्छा प्रश्न है साथियों, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अबेल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई कौन से नृत्य प्रकार का प्रतिनिधित्व करती हैं? बताएंगे। यानी ऑप्शन ए भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर आंध्र प्रदेश। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भरतनाट्यम नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, यानी केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी नई दिल्ली, अहमदाबाद, मैसूर या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मैसूर में स्थित है, यानी केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, नई दिल्ली, नागपुर, मैसूर या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश।
सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल पूछा जाता तो मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाता, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? बताएंगे, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, शंकुधारी वर्षा वन की, या फिर चपेल, या फिर शीतोष्ण वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकुधारी जो वन होते हैं उनकी जो भूमि होती है वह अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। शीत मरुस्थल इनमें से कौन सा है? बताएंगे, अटाकामा मरुस्थल, या फिर पैटागोनिया मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, या फिर विक्टोरिया मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैटागोनिया मरुस्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक शीत मरुस्थलों के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी मूल श्वसन मूल पाए जाते हैं। बताएंगे श्वसन मूल किन वनस्पतियों में पाई जाती है? यानी मैनग्रोव पौधों में, कीटबच्ची पौधों में, सहजीवी पौधों में, या फिर परजीवी पौधों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनग्रोव पौधों में ये श्वसन मूल पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आम की शाखा पर अधपादप के रूप में उगने वाला आर्किड किस प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करता है? बताएंगे, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, यानी सौपकारिता, उदासीनता, सहभोजता, या फिर परजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सहभोजता को प्रदर्शित करता है, या इससे सहभोजता का इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? बताएंगे, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें किसका चक्रण नहीं होता? बताएंगे, यानी कार्बनिक पदार्थों का, या फिर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का, या सहभोजता का, या फिर ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बायोडायवर्सिटी शब्द का किसने प्रयोग किया? यानी सीजे बेरी, या डी कात्री, या वाल्टर जी रोजन, या डी आर बैटिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्टर जी रोजन ने बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैनग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे, मैनग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे, कांजीरंगा, शांति घाटी, सुंदरबन, या फिर हिमालय की तराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरबन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक मैनग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ये भी अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे, यानी भावनगर, जामनगर, मुंबई, या फिर पौंडीचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामनगर। जामनगर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर सूची में शामिल है? बताएंगे, अच्छा प्रश्न है, विश्व धरोहर सूची में कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल है? बताएं, नंदा देवी जैव मंडल, या फिर कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, या फिर गिर राष्ट्रीय पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यह है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शंघाई हिरण का प्राकृतिक आवास है?
बताएं संगाई हिरन किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बताएंगे नंदा देवी या कार्बेट राष्ट्रीय पार्क या फिर केवल लामजामो नेशनल पार्क या फिर गिर राष्ट्रीय पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल लामजाम नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथी। पिग्मी हॉग निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? नंदा देवी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, केवल लामजाम या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में यह पाया जाता है, यानी पिग्मी हॉग के नाम से जाना जाता है और यह मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।